तो आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, पहला टॉपिक जो है वो है ब्लड। ब्लड जो है कि ये रेड कलर का फ्लूइड है। ब्लड जो है कि ये रेड कलर का फ्लूइड है। ये रेड इसलिए है क्योंकि ब्लड में जो है रेड ब्लड सेल्स रहते हैं और हीमोग्लोबिन, और ये जो रेड ब्लड सेल्स है इसमें रहता है हीमोग्लोबिन। और ये जो हीमोग्लोबिन है ना, इसमें रहता है आयरन। तो जब ये आयरन जो है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो जो ब्लड जो कलर है वो रेड हो जाता है, इसलिए ब्लड का कलर रेड रहता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सारी ऑर्गेनिज्म जितने भी है उनका सभी का ब्लड जो है वो रेड ही हो, कुछ कुछ का ब्लू रहता है, जैसे ऑक्टोपस, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नहीं रहता, उसमें ल्यूकोसाइट्स रहता है। ठीक है, फिर ये ब्लड जो है ये रेड कलर का फ्लूइड है और ये कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू इसलिए है क्योंकि जो अपनी बॉडी जो है अपनी बॉडी में के हर एक पार्ट में जो है वो ब्लड रहता है और ये बॉडी के हर एक ऑर्गन, हर एक टिश्यू को जो है कनेक्ट करके रखता है, इसलिए इसे कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। फिर ब्लड के कंपोनेंट्स की बात करूं तो ब्लड के 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, ये ब्लड के 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला जो है प्लाज्मा रहता है। प्लाज्मा जो है ब्लड में टोटल 55% जो है वो प्लाज्मा रहता है और ये ब्लड में ब्लड में हार्मोन्स, न्यूट्रिशंस, ऑक्सीजन, कोई भी वेस्ट मटेरियल जो भी रहता है उन सबको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। फिर रेड ब्लड सेल्स जो है, रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन होता है। तो अपन ने रेस्पिरेशन में पढ़ा है कि जो लंग्स में है, लंग्स में जो ब्लड है वो वहाँ पे ऑक्सीजन मिलता है उसे, तो वो जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन में मिक्स हो जाता है और फिर वो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक वो पहुँचाया जाता है। तो रेड ब्लड सेल्स में जो हीमोग्लोबिन रहता है वो ऑक्सीजन के साथ मिक्स होके बॉडी के हर पार्ट्स में जाता है और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। WBC जो है मतलब वाइट ब्लड सेल्स होता है, जो बॉडी में ऐसा फ्लूइड बनाते हैं जो अपनी बॉडी में जितने भी बैक्टीरिया या वायरस रहते हैं उनसे लड़ने में हेल्प करता है। WBC को जो है सोल्जर्स ऑफ बॉडी भी कहते हैं। इन सब के कुछ अलग नाम भी है, जैसे कि प्लाज्मा है, इसे ना प्लाज्मा को फ्लूइड मैट्रिक्स भी कहा जाता है। रेड ब्लड सेल्स को जो है इरेथ्रोसाइट्स कहा जाता है और WBC को जो है ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। और रही बात प्लेटलेट्स आपने देखा होगा कि आपको जब लग जाती है तो जहाँ पे लगी रहती है तो वहाँ पे ऐसे कुछ दिनों बाद या कुछ टाइम बाद वहाँ पे ब्राउन कलर का ऐसे कुछ चीज़ जमा हो जाती है, तो वो ब्लड क्लॉटलेट्स होते हैं जो कि ब्लड को फ्लो होने से कम ब्लड के फ्लो को कम करते हैं। मतलब ये ब्लड के फ्लो को रोकते हैं ताकि ब्लड लॉस ना हो। ये जो प्लेटलेट्स है इन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स और जब फिब्रिन जब मिलते हैं ना तब ब्लड क्लॉटिंग होती है। ठीक है, मतलब मेरा सॉरी फॉर डिस्टर्ब यू, एक मेरा क्वेश्चन है प्लेटलेट को लेकर। कोई भी डिसीज जब हमें होती है, हम कोई चेकअप वगैरह करवाते हैं, तो जब भी कोई रूटीन चेकअप होता है या फिर हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि प्लेटलेट्स कम हो गए हैं। तो यहाँ पर प्लेटलेट्स कम होना उसका क्या मीनिंग है? ब्लड में प्लेटलेट्स का कम हो गया? हाँ, ब्लड में प्लेटलेट्स कम हो चुके हैं। मतलब एक तो थ्रोम्बोसाइट्स, मतलब प्लेटलेट्स बनना जरूरी है। हाँ जरूरी तो है, बट प्लेटलेट नहीं बन रहे हैं।
तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बॉडी पे जब प्लेटलेट नहीं बनेंगे? एक तो वीकनेस आएगी, और अगर इंजरी हुई भी तो फिर ब्लड क्लॉटिंग कैसे होगी अच्छे से? अगर फिब्रिन, चलो मान लिया कि फिब्रिन है आपके पास, पर आपके पास अगर थ्रोम्बोसाइट्स ही नहीं रहेंगे तो ब्लड क्लॉटिंग हो ही नहीं पाएगी ना, प्लेटलेट्स कम है इसलिए। ओके, आपको पता है कि हम ये एक्टिविटी क्यों कर रहे हैं? पता है कि नहीं पता है? क्यों कर रहे हैं एक्टिविटी, बताइए। हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा करने के लिए, और स्पीक लाउड। हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा हो, और हम उस टॉपिक को अगर किसी को समझाएंगे तो वो हमारा टॉपिक स्ट्रांग हो जाएगा। अभी मैंने रैंडमली इनसे क्वेश्चन पूछा, बी फ्रैंक, मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहां बताऊंगा। कोई भी अपना प्रेजेंटेशन दे रहा है, अब उस प्रेजेंटेशन के बीच में रैंडमली यदि हमने उससे, सामने वाले से क्वेश्चंस पूछ लिया, और ठीक है क्वेश्चंस का आंसर उसको पता है नहीं पता है वो सेकेंडरी मैटर है। फर्स्ट मैटर कि वहां पर आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए। आप उसका आंसर कैसे दे रहे हो, सही दे रहे हो, गलत दे रहे हो, या कुछ अधूरा सा दे रहे हो, डजंट मैटर, बट देना है। रैंडमली यदि आपको कोई भी क्वेश्चन कर लेता है, वहां पर आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं हो रहा है। यदि वहां पर आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं हो रहा है और आप स्मूथली तरीके से राइट या रॉन्ग या इनकम्प्लीट, 3 कैटेगरी होगी ना, क्या सही, गलत या आधा अधूरा, आप दे देते हो, उस क्वेश्चन का आंसर दे देते हो, वेल एंड गुड। बट आप वहां पर आपने गिव अप कर दिया या आप एकदम से घबरा गए, तो वो चीज हमें, यस और नो?